कि मेरे पति से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको कि आप पापा बनने वाले हैं। कुछ हमको तो अभी तक कुछ नहीं लग रहा है। इनको कुछ लग ही नहीं रहा है क्योंकि अल्ट्रासाउंड रूम में तो इनको घुसने नहीं दिया जाता है। देखती तो मैं हूँ तो मुझे तो मज़ा आता है और इनको तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड का जो कॉपी निकलता है वही देखने को मिलता है। तो मैं इनको फिर जब जब अल्ट्रासाउंड होता है तो ला के दिखा देती हूँ, ये रहे आपके बेबी। फाइनल देखेंगे। महिलाओं से कहना है कि क्या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता। तो एक दिन मैं कपड़ा सिलाई कर रही थी, साड़ी का फॉल्स, और सिल करके पूरा भी की और पहन भी ली। जो मैं बागमुंडा पहन के गई थी ना, वो मैं खुद से सिली थी, तब मैं प्रेग्नेंट थी, उसी समय सिली थी। तो हमको नहीं पता था कि कपड़ा सब नहीं सिलाई करते हैं और भी बहुत कुछ काम जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ लोग को शायद नहीं करना चाहिए। तो हमको नहीं पता है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गांव की गोरी चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं और अभी रात के समय में ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आज हम दोनों आप सभी को गुड न्यूज़ देने वाले हैं। ओके, बहुत सारे लोगों को पता है क्योंकि बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ हमारी ज़िंदगी में और ब्लॉग के माध्यम से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को पता है और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को नहीं भी पता है। और मेरे परिवार में भी प्राय सभी को पता है, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में, मेरे रिश्तेदारों को, बहुतों को पता है। बहुत हम लोग छुपाने का कोशिश किए, लेकिन हालात ही कुछ ऐसा था कि छुपाए नहीं छुपा। तो शुरू से ही बहुतों को पता है। और जैसे कि क्रिसमस में घर जाना था तो नहीं गए, ससुराल जाना था, तो मैं इनको बोली कि आप ही चले जाइए, मैं नहीं जाती हूँ, मुझे अभी ट्रैवलिंग नहीं करना है। तो ये पता नहीं मेरे देवर जी को क्या बोले, उन लोग को शक हो गया। क्या बोले थे आप? कुछ नहीं, बस बोले डॉक्टर मना किए। डॉक्टर मना किया है तो क्या सोचेंगे ना। क्रिसमस एक महीना हुआ था, ठीक हाँ। से हाँ हो गया था शायद। मतलब मैं नहीं जाना चाह रही थी, बहुत दूर है, हरासमेंट हो जाता है। तो इनको मैं बोली कि आप चले जाइए क्रिसमस में, मैं यहीं रहती हूँ रेंट रूम में अकेले। तो मेरे देवर जी का कहना था कि भाभी को छोड़ के आप अकेले क्यों आइएगा, मत आइए ऐसा करके। तो उसी समय से मेरी सासू माँ लोग सोच ली थी और मतलब शक कर ली थी कि इस बार कुछ उम्मीद है ऐसा। तो उसी समय से वो लोग शक की कि आप बोले कि डॉक्टर मना किया, तो वो लोग क्या सोचेंगे, तो कुछ तो उम्मीद है तभी तो हुलसू नहीं आ रही है, ऐसा करके हुआ। तो तभी से जो है सासू माँ लोग को उम्मीद था और फिर भी हम लोग डायरेक्टली तो नहीं बताए थे। उसके बाद शादी में जब मिले सासू माँ से, कहाँ गए थे जी शादी? खुट्टी में ना, खुट्टी में शादी था। तो वहाँ सासू माँ से मिले तो डायरेक्टली मेरी सासू माँ हमसे पूछ ली कि कैसी हो, क्या हो, ऐसे करके मतलब पूरा पूछ रही है। तो फिर हम बता दिए ऐसी ऐसी बात है माँ, लेकिन अभी 3 महीना नहीं कंप्लीट हुआ है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं अभी, मतलब कुछ नहीं करेंगे ऐसे करके। सासू माँ बहुत बोल रही थी कि उधर हुलसू तरफ से बुलाओ, प्रार्थना करने के लिए बुलाओ, ऐसा करके बोल रही थी। क्योंकि अभी भी एक रस्म बाकी है, वो हम लोग तो अपना मुंडारी में अचराइल बोंगा या तो फिर मंडला बोंगा बोलते हैं, और वो चीज़ नहीं हुआ है। तो हम लोग तो क्रिश्चियन हैं तो प्रार्थना से हो जाएगा। तो प्रार्थना करने के लिए उधर हुलसू तरफ से बुलाना पड़ेगा। और क्या क्या नेक नियम है हमको तो उतना नहीं पता, बाकी जब करेंगे तब पता चलेगा। तो उसके लिए सासू माँ बहुत बोल रही थी, तो हम बोले कि रुको ना माँ, अभी है समय, कुछ कुछ बोल करके टाल दे रहे थे क्योंकि हमको डर सता रहा है। एक तो 3 महीना भी नहीं हुआ है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर अभी पूरा ही नहीं किए हैं, तो हम कैसे रिवील कर दे, कैसे हम ये चीज़ करवा ले, अगर कुछ दिक्कत हो गया तो। मतलब हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी पहली बार है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेडिकल के भरोसे में तो जिंदा हूँ। इन्हें पता है मुझे बहुत दिक्कत हुआ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ है। मैं ना खा पाती हूँ ठीक से, ना ही कुछ पचा पा रही हूँ, ना ही मतलब अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं। और इनको पता है मैं कितना खाना खाती हूँ कितना मेरा वजन घट रहा है, ये सब इनको पता है। ये झेले हैं हमको 3 महीनों तक पूरा। ये क्या झेले हैं, मैं झेलाई हूँ बहुत।
और एक ही बार में इतना, मतलब अभी तो समय और है, लेकिन इतना मेरा हालत खराब हो गया है कि मेरे पति को मैं सेकंड चांस फिर कभी नहीं दूंगी, मैं बोलती हूँ। एकदम हिम्मत ही नहीं हो रहा है, बहुत हालत खराब हो गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब आगे कभी नहीं होगा ये सब, बोल करके मैं बोलती हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे तैसे तो अभी बीत गया है, हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ गए हैं। अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल ही आया है, तो वही गुड न्यूज़ आप सभी को दे रहे हैं कि हम लोग 2 से 3 होने वाले हैं, और हम लोग को शादी के 2 साल बाद माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बहुत सारी समस्याएं मुझे हो रही है खाने पीने को लेकर। मैं 2 खाऊंगी थाली की जगह 1 कप मैं खाऊंगी ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगा, है ना। सिर दर्द सब हमेशा रहता है, और विशेष तो खाने ही नहीं सक रहे, एकदम ही नहीं। इतना सा चावल को भी मैं नहीं खा पा रही हूँ, रोटी भी 2 गो से ज़्यादा नहीं खा पा रही हूँ, सब्जी नहीं बना पा रही हूँ, मसाला महक रहा है, उल्टी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कब ठीक होगा। आज ही डॉक्टर के पास गए थे, तो आज तो दवाई 20 दिन का दी है उल्टी वाला। डॉक्टर को हम बोले कि 3 महीना हम ठीक से खाए ही नहीं हैं। शुरुआत में उतना नहीं लगा, लेकिन 1 महीना बहुत झेला है ना। 1 महीना तो बहुत ज़्यादा ही झेला गए थे। पहली बार खाना खाई। हाँ, आज पहली बार ठीक से हम खाना खाए हैं। मेरी मालकिन ला दी थी मटर पनीर का तीयन, ला दी थी। घर का चावल को ना पका करके बाबा चावल पकाए, और आज मैं बहुत ज़्यादा खाना खाई हूँ, तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। और खाना खा करके मैं सो गई थी, एकदम भरपेट खाई हूँ। अभी रात में भी खाने का उतना मन नहीं हो रहा है, लेकिन खाएंगे, दवाई सब खाना है इसीलिए। बाकी आपको कैसा लग रहा है? ये तो मजे मजे हैं, पूरा खा पी रहे हैं, मेरा हिस्सा का सब खा रहे हैं, बेबी के हिस्सा का सब खा रहे हैं, मजे मजे हैं। मेरे पति आज भी रेडी नहीं थे इस चीज़ को रिवील करने के लिए। मैं ही बोली कि ये सब हक है पब्लिक का जानना, और बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि जब मेरी चाची नहीं रही, छोटी चाची नहीं रही, उस समय हम दोनों मिट्टी देने नहीं गए थे, क्योंकि नहीं बनता। और उस समय हमको उतना नहीं पता था बनेगा नहीं बनेगा, तो मैं अपनी जेठानी जी से, कुदासुद वाली जेठानी जी से पूछी फ़ोन करके। मैं डायरेक्ट तो नहीं बता रही हूँ कि मैं ऐसे ऐसे मैं हूँ तो मैं जाऊँ कि नहीं, मैं घुमा फिरा करके पूछी कि प्रेग्नेंट लेडीज लोग जाती है क्या, कुदासुद तरफ में जाती है क्या दफनाने जगह, इससे करके हम पूछ रहे हैं उससे। तो नहीं जाती है। तो हम उस समय 2 महीना भी नहीं हुआ था, तो हम बोले कि 2 महीना नहीं हुए रहेगा तब भी नहीं जाते हैं, ऐसे करके हम बोले। तो वो दीदी बोल रही है कि नहीं जाते हैं, कंसीव हुआ मतलब कि नहीं जाना है दफनाने, ऐसे करके बोली। तो हम बोले ठीक है। तो ऐसे ही मेरी पुतौ है, ऐसे वैसे करके कुछ हम बहाना किए थे। उसके बाद में जब गए मेरे मायके, मेरी चाची नहीं रही, तो फिर वहाँ मैं कुछ चाची लोग से पूछी, ऐसे ऐसे बात है तो जा सकते हैं कि नहीं दफनाने, मिट्टी देने। तो बोली मत जाओ, यहाँ घर जगह तो देख सकती है, लेकिन मत जाना वहाँ। मेरे पति भी नहीं गए थे मिट्टी देने, मैं भी नहीं गई थी, और मेरा भाई भी नहीं गया था। मेरी बहू तो उस समय रांची में थी, क्योंकि मेरी बहू उस समय प्रेग्नेंट थी, और मेरा तो 2 महीना भी ठीक से नहीं हुआ था, 1.5 महीना जिससे हुआ था। तो फिर भी हम लोग नहीं गए थे, वैसे जगह में नहीं जाना चाहिए ऐसे करके बोलते हैं लोग, तो नहीं गए थे हम लोग। और वही सबको देख करके लोग सोचने लग गए थे और शक करने लग गए थे, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स, कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो। और कमेंट भी आया था, कुछ लोगों का कमेंट आया था, लेकिन मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं की, कुछ भी जवाब नहीं दी, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, हाँ बोलूँ नहीं बोलूँ, क्योंकि मुझे उस समय सही नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमारे लाइफ में हो रहा था, वैसे वैसे मतलब ब्लॉग बन रहा था, तो लोग देख रहे थे। कई बार ऐसे मैं बोली भी थी कि मैं अभी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। इस बात से भी लोग शक कर रहे थे कि दीदी प्रेग्नेंट है। तो ये तो छुपाए छुपता नहीं है, क्योंकि हम लोग ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, नहीं भी बताते हैं, फिर भी बहुत कुछ ऐसे हो जाता है तो दिख जाता है ना। ये तो छुपाने वाली बात तो है नहीं, लेकिन मेरे पति को डर लग रहा है अभी भी, और डर लग रहा था कि नहीं बताते हैं ना, क्या है बताना, नज़र लग जाएगा ऐसे। तो हम बोले परमेश्वर हम लोग के साथ है, अभी तक अच्छा से ही हुआ है, आगे भी अच्छा से ही होगा।
भले ही हमको दिक्कत हुआ, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीत गया है, हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ गए हैं और परमेश्वर का दया से सब अच्छा ही होगा। और हम लोग प्लानिंग भी नहीं किए थे, फिर भी हम लोग कंसीव किए हैं। और एक ये भी बात है कि मैं मुंबई जाने के लिए टिकट की थी काम करने के लिए। हम लोग कुछ सोचे थे, कहीं इन्वेस्ट करने का सोचे थे। एक तो एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं हो रहा है, तो मैं सोची थी कि आप रहिए, हम काम करके आते हैं 1 साल कम से कम, और कहीं हम लोग इन्वेस्ट करते हैं अच्छा, ताकि हम लोग को पैसा का दिक्कत ना हो बोल करके 31 दिसंबर 2025 का मेरा मुंबई का टिकट था। उससे पहले ही जब मिस हुआ तो हम टेस्ट किए तो पॉजिटिव आया, तो फिर मैं छेका गई, मैं जा ही नहीं पाई। तो वो सब भी रीज़न है। तो बहुत सारा रीज़न से लोगों को ऑलरेडी पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर कैसे मैं जाऊँ, है ना। तेरी मजली दीदी को मैं फ़ोन की कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, टिकट तो हम कर लिए हैं, क्या करें। तो मेरी दीदी साफ मना कर दी कि मत आओ, ऐसे करके बोली। फिर हम नहीं गए। और शादी का 2 साल बाद हम लोग को ये खुशी मिल रहा है। और बहुत ज़्यादा दिन होने के बाद मतलब ससुराल वाले लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि कब गुड न्यूज़ आएगा, कब गुड न्यूज़ आएगा। और मेरी माँ मेरी खुद की माँ इतना परेशान थी, बाबा रे। शादी का 1 साल होते होते उन लोग को गुड न्यूज़ चाहिए था, और हम लोग के पास पैसा ना कौड़ी। अभी भी कितना दिक्कत हो रहा है मेडिकल आने जाने में। इतना, एक तो प्राइवेट में इलाज करवा रहे हैं, इतना मेरे पति मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा लग रहा है, कहना ही नहीं। और मेरी माँ को तो शादी का 1 साल होते होते ही गुड न्यूज़ चाहिए था। मेरी माँ सोचती थी क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है, शादी में कुछ दिक्कत सब हुआ क्या, कुछ पूजा सब करवाए क्या, इससे मेरी माँ बोल रही थी। और ये बात मुझे मेरी अलका दीदी, मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी, वो मुझे बता रही थी। और मुझे डायरेक्ट नहीं बोल रही मेरी माँ, मेरी बड़ी दीदी को बोल रही है कि इसका शादी में कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ ना, मतलब अंधविश्वास टाइप से, मतलब बोल रही है कोई कुछ कर तो नहीं दिया ना, क्यों नहीं हो रहे हैं बच्चे, ऐसे करके मेरी माँ टेंशन में, बताइए। तो अब मेरी माँ बहुत खुश है कि मैं कंसीव कर ली हूँ और बेबी आने वाले हैं। आई होप सो मेरे ससुराल वाले भी बहुत खुश होंगे। मेरी माँ तो सबसे ज़्यादा खुश है। ऐसे तो मतलब बच्चे नहीं है हमारे घर में, ऐसा नहीं है। आशीष है, सुहाना है, वो मतलब नानी बन चुकी है कब की, और वो लोग भी उतना ही नानी से प्यार करते हैं। आई होप सो जो बेबी आने वाले हैं वो भी नानी से उतना ही प्यार करें। मेरी माँ को भी तब पता चला जब चाची नहीं रही, उस समय हम लोग मिट्टी देने नहीं गए, तब मेरी माँ को पता चला। मैं माँ को बोली कि माँ हम लोग को नहीं बनेगा अभी, हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग तो हमको लगा लड़का लोग को बनेगा, तो फिर इसको भी नहीं बना, तो ये भी मिट्टी देने नहीं गए थे छोटी चाची को। बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, तो मिट्टी देने जगह हम दोनों गए ही नहीं थे। तो मुझे लगता है वो लोग सोचे तो होंगे ना कि ये दोनों अपनी चाची को क्यों मिट्टी देने नहीं गए, ऐसा तो सोचे होंगे। लेकिन मैं बहुत मजबूर थी, मेरे पति भी मजबूर थे, और जैसा बड़े लोग बोलते हैं वैसा ही करना चाहिए। तो कुछ रीजन होगा शायद, इसीलिए नहीं जाते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ लोग, शमशान घाट नहीं जाते हैं, तो फिर कैसे जाते। तो खुशी भी था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और अंदर से मैं बहुत दुखी थी कि मैं चाची को एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं दे पाई, ऐसा सिचुएशन हो गया था। खैर जो भी हुआ, हम लोग बदल नहीं सकते हैं, जो होना रहता है वो हो ही जाता है। बाकी आगे यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि जो भी हो अच्छा ही हो, एकदम सब अच्छा हो। बाकी मेरे पति से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको कि आप पापा बनने वाले हैं। कुछ तो अभी तक कुछ नहीं लग रहा है। इनको कुछ लग ही नहीं रहा है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रूम में तो इनको घुसने नहीं दिया जाता है। देखती तो मैं हूँ, तो मुझे तो मज़ा आता है, और इनको तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड का जो कॉपी निकलता है वही देखने को मिलता है। तो मैं इनको फिर जब जब अल्ट्रासाउंड होता है तो ला के दिखा देती हूँ, ये रहे आपके बेबी। फाइनल देखेंगे। अल्ट्रासाउंड रूम में तो लड़का लोग नहीं घुसता है, तो फिर इनको कुछ भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं तो देखी, तो मैं बहुत खुश हुई। और घर में तो देख रहे हैं ना जी, भले ब्लैक एंड वाइट है तो पता तो चल रहा है ना। हाँ, नहीं पता चल रहा है, पता चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। कैसे पता नहीं चल रहा, रिपोर्ट में जो लिखल है वो सब नहीं पता चल रहा है। यू पैर दर्द दे रहा है, इनको कहाँ से फील होगा ना। मेरे टमी में है तो हमको फील हो रहा है। बहुत सारा पैसे जमा करना है।
क्या जमा करके खरीदना है। बहुत सारा पैसा जमा करना है हम लोग को, इसीलिए भी हम लोग उतना परेशान नहीं थे कि पैसा नहीं था। हाँ, पैसा नहीं था, इसीलिए हम लोग एकदम मस्त थे, बिंदास, उतना टेंशन नहीं लेना है, लोगों को जो बोलना है बोलने दो, वैसा वाला हम लोग का था। लेकिन परमेश्वर का दया से गॉड गिफ्टेड मिल रहा है तो उसको स्वीकार कर लिए। पैसा का भी कमी है और ट्रीटमेंट के लिए पैसा जरूरत पड़ता है ना, दवाई सब हर एक महीना 1.5 महीना में डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है। एक लौते इंसान कमाने वाले, रेंट देना है, मोबाइल का EMI भरना है, ये वो तो उतना नहीं सोच रहे थे। भर रहे हैं ना। हाँ जी, भर रहे हैं। इनके कमाई से ही जो हो रहा है अभी तक, तो अभी समय है बेबी का आने में, बहुत समय है ना। हमें तो आप सभी कॉन्ग्रेचुलेट करिएगा ही, लेकिन आप सभी को भी बधाई हो। आप सभी भी कोई मामू बनने वाले हैं, कोई चाचा, तो कोई फुआ, तो कोई बड़ी माँ, बड़े पापा, ये सब बनने वाले हैं। तो आप सभी को भी ढेर सारी बधाइयाँ। अभी और एक काम बाकी है, जो कि वो रस्म ही कह सकते हैं, वो होता ही है, क्योंकि पहली बार मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे माँ की तरफ से बुलाना पड़ेगा प्रार्थना करवाने के लिए मेरे ससुराल में, और वो लोग फिर एक रात रहेंगे, प्रार्थना वगैरह होगा, वही मंडला बुंगा बोलते हैं, और अचराइल बुंगा, अचराइल बिनती, मंडला बिनती, वो करवाना पड़ेगा। मेरी सासू माँ बहुत फ़ोन करती है उसके लिए, ससुराल से कॉल आता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा रुक रहे हैं, बोले कि हाँ करवाएंगे करके। लेकिन मेरी गोतनी भी फ़ोन की थी, देवरानी जी बोल रही थी जल्दी करवा देते हैं तो अच्छा होगा ऐसा करके, लेकिन वो करवाना है, करवाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी आप सभी प्रार्थना करिएगा मेरे लिए कि सब अच्छा ही हो, मैं अच्छे से रहूं, स्वस्थ रहूं, बेबी भी हेल्दी रहे, ये सब दिल से प्रार्थना कीजिए। जो लोग सच में मुझे पसंद करते हैं और सच में जिन्हें मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है, दिल से विश कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग्स का बहुत ज़रूरत है ना। और पहली बार है तो बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं बयां नहीं कर सकती, रोती हूँ कभी कभी, बहुत रोना आता है, बहुत थोड़ा बात है, कोई नहीं, सब अच्छा ही होगा। और पहली बार है ना तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कोई बताने के लिए भी नहीं है। देखे मेरा झरना तुरंत फूट गया। महिलाओं से कहना है कि क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता। तो एक दिन मैं कपड़ा सिलाई कर रही थी, साड़ी का फॉल्स, और सिल करके पूरा भी की और पहन भी ली। जो मैं बागमुंडा पहन के गई थी ना, वो मैं खुद से सिली थी, तब मैं प्रेग्नेंट थी, उसी समय सिली थी। तो हमको नहीं पता था कि कपड़ा सब नहीं सिलाई करते हैं, और भी बहुत कुछ काम जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ लोग को शायद नहीं करना चाहिए, तो हमको नहीं पता है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। वो मुझे मेरी छोटी बहन बताई थी, ऐसे में कपड़ा सब नहीं सिलाई करते हैं, ऐसा करके हमको बोल रही है। तो हमको कोई भी बताने के लिए नहीं है कि क्या करते हैं नहीं करते हैं, किसी से मैं पूछती भी नहीं हूँ, जैसे मन करता है वैसा मैं करते जाती हूँ। एक मैं सवाल कर रही हूँ महिलाओं से, खासकर जिन्हें पता है वो कमेंट करे कि अभी 17 तारीख को आई थिंक चंद्र ग्रहण है कि सूर्य ग्रहण है, तो उस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता उतना। और हम लोग को वो सब परहेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो भी बताइएगा। और एक है 3 मार्च को आई थिंक, उस दिन शायद चंद्र ग्रहण है, तो ग्रहण में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जल्द ही मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो में। ओके, तो बाय एवरीवन।